सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, जिसके नाम के आगे लगता है अकेला, यह हमारा महापुरुष है जिसके नाम के आगे लौह पुरुष लगा हुआ है। आखिर कुछ न कुछ तो खासियत रही होगी, तब आज शताब्दी से भी अधिक हुआ आपको इस धरती पर आए हुए, और पूरे देश में आज पटेल जी के नाम पर छोटे भी समारोह हो रहे हैं, अब बहुत बृहद स्तर पर भी हो रहे हैं। 4-5 जगह तो हमें ही आया था, लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र जी से मैंने पहले ही कह दिया था, वचन दे दिया था कि नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा तो हूं। और मैं पटेल जी को देवता मानता हूं, वह राजनीति के देवता हैं। क्या बात। और उनके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं जी, स्वागत। सुने स्वागत। कि देखता हूं चल रही तेरी सती है, देव तेरी वंदना है आरती है। क्या बात। सुनिएगा, कविता सुना रहा हूं कि देखता हूं चल रही तेरी सती है, देव तेरी वंदना है आरती है। देव तुम चिंतन जगत के प्राण हो, दिनमान हो। आदरणीय क्या बात। कि देव तुम चिंतन जगत के प्राण हो, दिनमान हो। और सच कहूं तो आज तक टूटा नहीं जो, हे मनस्वी तुम वही प्रतिमान हो। क्या बात है, वाह। सच कहूं तो आज तक टूटा नहीं जो, हे मनस्वी तुम वही प्रतिमान हो। और तेरे जैसे कुछ यशस्वी मिल गए होते तो संभव रोशनी की किरण हमको मिल गई होती। क्या बात है, वाह। तेरे जैसे कुछ यशस्वी मिल गए होते तो संभव रोशनी की किरण हमको मिल गई होती। और घने कुहरे में हमारी अस्मिता जो सिसकती है, अस्मिता की कली शायद खिल गई होती। क्या बात है, वाह। अस्मिता की कली शायद खिल गई होती। और ये भी सच है हम बहुत आगे बढ़े, ये भी सच है हम बहुत आगे बढ़े, मगर तुमको छू न पाए खेद है। और छू न पाने की व्यवस्था क्या बताऊं, मुट्ठियां भिजती हैं, भारी भेद है कि चोटियों पे चढ़ने वाले सभी साथी एक काली कंदरा में खो गए हैं। और जिसके ऊपर राष्ट्र की आंखें लगी हैं, बहुत लंबे लोग बौने हो गए हैं। क्या बात है, बहुत लंबे लोग बौने हो गए हैं, बहुत लंबे लोग बौने हो गए हैं, बहुत लंबे लोग बौने हो गए हैं। इस कविता के बाद एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के आप तालियां बजा सकते हैं। इतनी अच्छी कविता मैंने सुनाई, लेकिन जिस मनोयोग से आपको उत्साह मेरा बढ़ाना चाहिए था, वह आपने नहीं बढ़ाया। या तो हमारी कविता आपके पास पहुंच नहीं पाई, या लेखन में कहीं कमी थी मेरे। लेकिन बहरहाल जो आदेश है डॉक्टर साहब का, उस आदेश का पालन करते हुए अभी दीपावली गुजरी है और डाला छठ का महापर्व गुजरा है। उसमें देखते हैं दीपावली हमारे दीप का पर्व है। हम सब लोग दीपक जलाते हैं, लेकिन मैं जो कहता हूं कि दीपक जलाएं, लेकिन एक दीपक पर और भी जलाएं। क्या बात। एक मुहिम सक्षम भारत का चला सके, एक मुहिम सक्षम भारत का चला सके। और जिससे भरत वंशियों का हो भला सके, एक मुहिम सक्षम भारत का चला सके। और जिससे भरत वंशियों का हो भला सके। तो हंसते हंसते जो सरहद पर जूझ गए, हंसते हंसते जो सरहद पर जूझ गए,
एक दीप उनकी खातिर भी जला सके, एक दीप उनकी खातिर भी जला सके, एक दीप उनकी खातिर। और देखें कभी कभी रचनाकार जिस ध्यान में, जिस ध्यान के केंद्र में होकर के रचनाएं लिखता है और वह बात सच होती है। कभी न कभी हमने देखा है, आपने चाहे डायरेक्ट कहीं मुझे सुना हो या किसी चैनल के माध्यम से सुना हो, लगभग 20-25 वर्षों पहले 4 पंक्तियां हमने लिखी, मेरी जो इच्छा थी, लेकिन वो इच्छा 25 वर्षों बाद पूर्ण हुई और इस वर्ष ही पूर्ण हुई, क्योंकि मैंने पवित्र मन से लिखा था। देखें आप क्या मैंने सोचा था, और इतने दिनों के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री को बात याद आई कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तब पंक्तियां कहता हूं, 4 पंक्तियां देखें आप कि भूखा दिखाई दे न नंगा दिखाई दे, भूखा दिखाई दे न नंगा दिखाई दे, और कोई फसाद और न दंगा दिखाई दे। तो देखो जिधर उधर दिखे बस देशभक्त लोग, और सबके घरों पे प्यारा तिरंगा दिखाई दे, सबके घरों पे प्यारा तिरंगा दिखाई दे। मैंने 25 वर्ष पहले ये पंक्तियां कही थी, लेकिन इस वर्ष अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं तो पूरे देश में घूम रहा था और देख रहा था कि जन जन के हाथ में तिरंगा, हर घर में तिरंगा, हर जगह तिरंगा मुझे दिखाई पड़ा, और तब लगा कि शायद मेरी पंक्तियां सार्थक हुई। और देखें कुछ पंक्तियां, आज ये समारोह चल रहा है, बहुत शांति प्रिय ढंग से आप लोगों ने सजाया है। आप लोग मनीषी हैं, डॉक्टर साहब हैं, हमारे अहमद साहब हैं, ये सारे लोग जो मिल करके, हमारे पूर्णेंदु जी हैं, ये लोग जो मिल करके और एक अनुष्ठान चलाते हैं इस क्षेत्र में, निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय अनुष्ठान है। और हमने तो वादा कर रखा है कि हमसे जब भी कहा जाएगा हम कहीं अन्यत्र न जा करके इसी परिक्षेत्र में घूमते रहेंगे। पंक्तियां देखें आप, और तब ये समारोह जो चल रहा है इतनी सादगी से और इतने शांतिपूर्ण ढंग से, आखिर देश में ऐसे तमाम समारोह चल रहे हैं, तो कैसे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? इसलिए चल रहे हैं कि हमारे आपके घर के कुछ बच्चे, जहां माइनस टेम्परेचर है सियाचिन में, वहां 24 घंटे राइफल लेकर के चक्रमण कर रहे हैं। जहां हाई टेम्परेचर है कच्छ के रण में, वहां 24 घंटे हमारे आपके घर के बच्चे वह पहरा दे रहे हैं। तब शायद यह समारोह शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। एक जवान की ही बात तो जवान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। पंक्तियां निवेदित हैं, आदरणीय ध्यान देंगे। वैसे चाय चल रही है, मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, किसी को खाता पीता मैं नहीं देख पाता, लेकिन ये साजिश मेरे साथ हुई है। नीरज जी ने कहा पहले कि अब के सावन में, नीरज जी ने कहा कि अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, अब मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। तो देखिए, लेकिन लाभ लेते हैं लोग और लाभ ले रहे हैं, अच्छा है। हमारे अग्रज लोग हैं, हमारे मनीषी लोग हैं, अच्छा लग रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन देखिए वो जवान जो कह रहा है, पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ, देखें आप थोड़ा सा
थोड़ा सा इको दे दो। हाँ हाँ माइक वाले बोले। कि सरहदों पे टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, कि सरहदों पे टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, और तपती राहों पे चल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। तो देश की आन बान जिंदा रहे इसके लिए, देश की आन बान जिंदा रहे इसके लिए, बर्फ के घर में गल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, बर्फ के घर में गल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। चार पंक्ति बोलिए भारत माता की जय। चार पंक्तियां देखिए निवेदित करता हूं, एक इशारा कर रहा हूं, लेकिन आप जैसे जुड़े हैं और पंक्तियां अगर ठक से लग जाती हैं तो कम से कम दोनों हाथ ऊपर उठ के तालियां बजनी चाहिए। देखें कि किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं। सुनिएगा कि दो पंक्तियों में कुछ दूसरी रस की बात हो रही है, लेकिन दो पंक्तियों के साथ फिर अपने आप से मैं जुड़ जाऊंगा। पंक्तियां देखें आप, कि किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं और किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती हैं, किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं और किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती हैं। तो हम जवान हैं शहादतों का है जज्बा, हम जवान हैं शहादतों का है जज्बा, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं। और तब चार पंक्ति कहना चाहता हूं, देखें आप मुक्तकों की श्रृंखला में चार पंक्ति कह रहा हूं कि जब गलवान का संघर्ष चला उसमें बहुत सारे हमारे वीर योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए, लगभग 18-20, और उस कंपनी के कर्नल संतोष बाबू भी उसमें शहीद हुए। और ऐसे नहीं कि वो स्वयं हंस करके शहीद हो गए, सैकड़ों चीनियों को मारने के बाद ये लोग शहीद हुए थे। बाद में जाके खुलासा हुआ कि ऐसे वीर योद्धा नहीं हिंदुस्तान के, 20 लोगों ने सैकड़ों लोगों को मारा और तब बलिदान किया। लेकिन जब कर्नल संतोष बाबू को ये महसूस हुआ होगा कि मुझे जो चोट लगी है क्या मैं वापस जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, तो कुछ कहा होगा, कुछ निकला होगा उनके मुंह से, किसी मीडिया ने नहीं पकड़ा, लेकिन इस कवि के हृदय ने पकड़ा कि निश्चित रूप से यही वही योद्धा कहा होगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं, बिल्कुल सही ऐसा ही निकला होगा उस योद्धा के प्रति, क्योंकि वह भरत का वंशज है, उस भरत का वंशज है जो भरत बचपन में शेरों के दांत गिना करता था। तब पंक्तियां कहता हूं, देखें आपको क्या कहा होगा कि देश भक्तों से ये मेरा प्याम कह देना
देशभक्तों से ये मेरा प्याम कह देना कि देशभक्तों से ये मेरा प्याम कह देना, देश के काम आ गया हूँ ये काम कह देना, देश के काम आ गया हूँ ये काम कह देना। तो जब तक जिंदा रहा सांस में वतन ही रहा, और जा रहा हूँ मैं अब सबको सलाम कह देना, जा रहा हूँ मैं अब सबको सलाम कह देना। और अंत में एक रचना अपने मन से मैं सुनाना चाहता हूँ। भगत सिंह की चिट्ठी मैंने बहुत सुनाई है, लेकिन अपने मन से मैं एक रचना सुनाता हूँ और आप मेरा साथ देंगे। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आपको अपनी जितनी भी खोज के बहुत सारे देश में कवि हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल अपना ढंग है, अपना रंग है, अपनी पहचान है। और उस तरह से मैं कहता हूँ, आज मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ दिनों के बाद बहुत सारे नकल आपको सामने दिखाई पड़ेंगे, लेकिन पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं क्योंकि मैं एक आपको रचना सुना रहा हूं और मैं समझता हूं कि जो भी लेखन मैंने किया है उसमें यह एक अच्छी रचना है। मैं आपको सुना रहा हूं, पूरे धरती की कविता सुना रहा हूं। आदरणीय पंथी जी आप सुनेंगे, पूरे धरती की रचना मैं सुना रहा हूं। आदरणीय शर्मा जी सुनेंगे, आप विश्व कविता सुना रहा हूं। आज पंक्तियां देखें कि जब मैं सोचता हूं कि ये धरती बनी होगी, मैंने कहा ना ये पूरे धरती की कविता सुना रहा हूं, ये धरती बनी होगी तो सिर्फ धरती नहीं बनी होगी, उसके साथ प्रकाश आया होगा। प्रकाश ही नहीं आया, उसके साथ अंधेरा भी आया, और उस प्रकाश में और अंधेरे में इस धरती पर निरंतर युद्ध चल रहा है। जब से धरती बनी है किसी न किसी रूप में पूरे धरती पर युद्ध चल रहा है, प्रकाश में और अंधेरे में। लेकिन मेरा मानना है कि प्रकाश कभी मर नहीं सकता, कभी प्रकाश पराजित नहीं हो सकता। और इस बात को मैं कहता हूं, अब मैं क्या कहता हूं, प्रकाश कहता है। आदरणीय सुने, आप ध्यान देंगे, प्रकाश कहता है, और प्रकाश जब कहेगा कि मैं कौन हूं, कहां हूं, तो मैं का उच्चारण करेगा, और जब तुम का उच्चारण करेगा तो आप मान लेना पूरी धरती के लिए वो कह रहा है। पंक्तियां सुने आप, थोड़ा सा हाथ खोल लें और लयात्मकता के साथ जो है सुनेंगे आप पंक्तियां। कह रहा हूं कि मैं जन जन में, मैं घर घर में, मैं जन जन में, मैं घर घर में, मैं धरती पर, मैं अंबर में, मैं माता की हर सांस में हूँ, मैं पिता के हर उच्छ्वास में हूँ, मैं माता की हर सांस में हूँ, मैं पिता के हर उच्छ्वास में हूँ, मैं बहनों की हर आस में हूँ, मैं भाई के विश्वास में हूँ, मैं भाई के विश्वास में हूँ, मैं प्रेम जड़ित परिभाषा हूँ, मैं दुनिया की अभिलाषा हूँ, मैं प्रेम जड़ित परिभाषा हूँ, मैं दुनिया की अभिलाषा हूँ, मैं भ्रमरों में, मैं फूलों में, मैं कांटों में, मैं सोलों में, मैं बच्चों की किलकारी में, मैं फूलों की फुलवारी में, मैं
सागर की हलचल में हूँ, मैं नदियों के कलकल में हूँ, मैं नदियों के कलकल में हूँ, मैं कलियों के हर रूप में हूँ, मैं कलियों के हर रूप में हूँ, मैं सुबह सुबह की धूप में हूँ, मैं सुबह सुबह की धूप में हूँ। तो तुम अधियारों के सौदागर, तुम अधियारों के सौदागर, मैं जग ज्योतित करने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। दूसरा चित्र देखें आप कि मैं प्रेयसी के अनुराग में हूँ, कि मैं प्रेयसी के अनुराग में हूँ, मैं ऋषियों के तप त्याग में हूँ, मैं ऋषियों के तप त्याग में हूँ, मैं अवधपुरी में राम राम, मैं वृंदावन में श्याम श्याम, मैं अवधपुरी में राम राम, मैं वृंदावन में श्याम श्याम, मैं महामुनि उपकारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, सुदर्शनधारी कि मैं प्रेयस के अनुराग में हूँ, मैं ऋषियों के तप त्याग में हूँ, मैं प्रेयस के अनुराग में हूँ, मैं ऋषियों के तप त्याग में हूँ, मैं अवधपुरी में राम राम, मैं वृंदावन में श्याम श्याम, मैं महामुनि उपकारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ। अरे हाथ खोलिए दोनों ऊपर उठाइए। क्या बात है कि मैं महामुनि उपकारी हूँ, मैं चक्र सुदर्शनधारी हूँ, मैं अंशुमान के साथ रहा, मैं हनुमान के माथ रहा, मैं अंशुमान के साथ रहा, मैं हनुमान के माथ रहा, मैं सत्यनिष्ठ सन्यासी में, मैं वृंदावन में काशी में, मैं सत्यनिष्ठ सन्यासी में, मैं वृंदावन में काशी में। तो तुम रावण की प्रिय लंका हो, तुम रावण की प्रिय लंका हो, अब मैं उसे दहन करने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। और अंतिम चित्र इस जनगीत का देखेंगे, ओज के बहुत सारे रूप हमारे मनीषियों ने देखा है, एक यह भी रूप है जो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया हूं। देखें, आप दोनों को अंतिम यह चित्र समर्पित करता हूं आप सबके साथ पूरे इस माहौल को, कि मैं कण कण का अनुरागी हूँ, कि मैं कण कण का अनुरागी हूँ, मैं स्वयं बहुत बड़भागी हूँ, मैं कण कण का अनुरागी हूँ, मैं स्वयं बहुत बड़भागी हूँ, मैं धर्म अर्थ मैं मोक्ष काम, मैं स्वर्ग और वैकुंठ धाम, मैं स्वर्ग और वैकुंठ धाम, मैं सामवेद के गान में हूँ, मैं सामवेद के गान में हूँ, मैं राधा के मुस्कान में हूँ, मैं राधा के मुस्कान में हूँ, मैं ही उत्तर मैं ही सवाल, मैं ही उत्तर मैं ही सवाल, मैं ही कालों का महाकाल, मैं ही कालों का
महाकाल। मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त नहीं, मैं व्यक्त नहीं अव्यक्त नहीं, मैं पीड़ा से संतप्त नहीं, मैं पीड़ा से संतप्त नहीं। मुझ में लय हो जाता जहान, मुझसे फिर होता नौ विहान, मुझसे फिर होता नौ विहान, मुझसे फिर होता नौ विहान, मुझसे फिर होता नौ विहान। तो तुम पीड़ा के संवाहक हो, तुम पीड़ा के संवाहक हो, मैं उसे शमन करने वाला। आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। एक बार बोलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय हिंद जय भारत।